ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं दिसंबर माह का राशिफल लेकर। यह राशिफल इस वर्ष के अंतिम माह का है और उम्मीद करता हूं कि यह माह भी अच्छा गुजरे। दर्शकों को बता दूं कि नए वर्ष अर्थात 2017 के सभी महीनों का राशिफल मैं दे चुका हूं। मेरे YouTube पर यह उपलब्ध है, साथ में मेरी वेबसाइट पर यह रिटेन में भी उपलब्ध है, लिखित रूप में भी है और वीडियो के फॉर्म में भी उपलब्ध है। इसके साथ साथ शनि के 7.5 का क्या होगा प्रभाव, यह भी है। धनु राशि में शनि जनवरी माह में प्रवेश करेगा, उसके ऊपर भी बहुत विस्तार पूर्वक मैंने चर्चा की हुई है, तो आप उसे देख सकते हैं और उससे आने वाले वर्ष को बेहतर बनाने में आप पहले से सावधानियां जो यदि आवश्यक हैं वो बरत सकते हैं। जो नए दर्शक हैं उनको बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न पर आधारित होता है और दूसरा यह कि बेहद सामान्य होता है। इसको आप अंतिम ना माना करें। कोई भी यदि आपको विशेष निर्णय लेना हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर किसी भी विद्वान से परामर्श अच्छे से लेकर तभी आप कोई निर्णय लिया करें। राशिफल को कभी भी अंतिम ना माना करें, क्योंकि इसकी गणना का जो आधार होता है यह बेहद सामान्य होता है। इसके अलावा मैं यह भी बता दूं कि आप मेरा कई बार आजकल आता है लोगों का कि राशिफल हालात मैंने देना शुरू कर दिया है, साप्ताहिक भी मंथली भी, मेरा कभी मासिक रुका नहीं। मासिक राशिफल लगातार चलता है, साप्ताहिक कभी कभी गैप हो जाता है या ट्रांजिट कभी कभी छूट जाते हैं। लेकिन मेरा अब दैनिक राशिफल प्रारंभ हो चुका है IBN 7 पर, जो अब न्यूज़ 18 इंडिया के नाम से, न्यूज़ 18 इंडिया के नाम से हो गया है। और इस पर आप मेरा दैनिक कार्यक्रम राशिफल का सुबह 7:30 बजे और दोपहर में इसका पुनः प्रसारण होता है 3 बजे, उसको आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ इसी नाम से IBN 7 की जो YouTube पर वीडियोज़ होती हैं उसमें भी रोज़ वीडियो पेस्ट हो जाता है। तो आप यदि देश में हैं तो टीवी पर कार्यक्रम दे सकते हैं और यदि दूसरे देश में हैं तो YouTube के माध्यम से भी मेरा दैनिक राशिफल आप देख सकते हैं। उसमें बहुत से विषयों पर रोज़ कुछ न कुछ चर्चा भी होती है, तो उसको भी आप सुन सकते हैं। थोड़ी आवाज़ आ गई, जैसा मैंने आपसे पहले भी बहुत बार बताया हूँ कि घर जो है बहुत रोड के पास है तो आवाज़ बहुत तेज़ हो जाती है और मुझे समय नहीं मिलता, तो जब समय मिलता है तब वीडियो शूट करना ही होता है। तो बताते हैं आपको कि क्या कह रहे हैं सितारे इस महीने आप सभी के लिए। दिसंबर की बात करूं, सबसे पहले मेष राशि वालों की बात करता हूं। मेष राशि वालों के लिए यदि बात करूं तो माह के मध्य भाग तक कुछ विवाद की संभावना है, कुछ मानसिक तनाव और धन हानि का योग बन रहा है। इस समय विरोधी जो हैं, आपके शत्रु हैं, वे आपके ऊपर हावी रहेंगे, प्रभावी रहेंगे। इस दौरान शारीरिक कष्ट की भी संभावना बन रही है, आत्मबल कुछ कमजोर रहेगा। लेकिन माह के मध्य भाग के बाद परिस्थितियां जो है, यानी 15 दिसंबर के बाद आप मोटा मोटी ले लीजिए, परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी। कुछ सकारात्मक पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ चेंजेज आएंगे। और यदि कोई जमीन जायदाद, कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, उसके लिए महीने का अंतिम आधे भाग के बाद का जो समय है वह बेहतर है। कोर्ट कचहरी में यदि कोई विवाद चल रहा है तो उसमें सफलता के आसार बनेंगे आपके लिए। महीने के बिल्कुल अंतिम भाग में कोई झूठा आरोप लग सकता है कुछ लोगों को, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है। कोई कार्य व्यवहार कर रहे हैं तो उसमें सतर्क रहें, कहीं कोई झूठा आरोप ना लग जाए। वृषभ वालों की बात करूं तो माह का जो प्रथम अर्ध भाग है, आधा हिस्सा है लगभग 15 दिसंबर तक का, वह बहुत अच्छे परिणाम आपको देगा। इस समय आर्थिक प्रगति होगी और किसी शिक्षा प्रतियोगिता या कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें सफलता का भी बहुत अच्छा योग बना हुआ है आपके लिए। लेकिन मध्य भाग में कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको उत्पन्न हो सकती है। कार्य व्यवसाय में भी कुछ अवरोध जो है वह उत्पन्न हो सकता है। दाम्पत्य सुख में भी तनाव उत्पन्न होने की संभावना बन रही है, तो आपको सतर्क रहना है। शासन प्रशासन से भय उत्पन्न होगा, तो कोई लीगल इशू है, कोई पेपर का कोई मैटर है या कहीं कोई बातचीत है, शासन प्रशासन कोर्ट कचहरी का मामला आ रहा हो, तो आप थोड़ी सावधानी बरतें। फिजूल खर्ची बढ़ सकती है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। माह का जो अंतिम भाग है वह बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा। प्रथम भाग बहुत अच्छा है लेकिन अंतिम भाग अच्छा नहीं है। जो पुरुष हैं वृषभ लग्न के, वे महिलाओं से व्यवहार करते समय बेहद सावधानी बरतें, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ तनाव या कुछ विवाद उत्पन्न हो सकता है। मिथुन वालों की यदि बात करूं तो माह के आरंभ और अंतिम भाग में काफ़ी सफलता आपको मिलेगी, बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। प्रथम सप्ताह और अंतिम सप्ताह में आपको बहुत
लाभ मिलने का योग बन रहा है। लेकिन बीच का जो समय है वह शारीरिक कष्ट के लिए की ओर इशारा कर रहा है कि कुछ शारीरिक कष्ट आपको मिल सकता है। आय में भी अचानक रुकावट का योग बन रहा है। यात्रा इस समय कोई करेंगे तो उसमें कष्ट होगा और मानसिक तनाव बढ़ेगा। लेकिन प्रथम भाग जो है, पहला सप्ताह दिसंबर का और अंतिम सप्ताह यदि मैं देखूं तो इसमें सुखद अनुभूति होगी, आपको बहुत सुखद महसूस करेंगे। कार्य और व्यापार में सफलता तथा उन्नति मिलने का योग बन रहा है। स्वास्थ्य संबंधी यदि कोई समस्या है तो वह समाप्त होगी और कहीं से उपहार या सम्मान आपको प्राप्त हो सकता है महीने के अंतिम भाग में। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं तो जीवन साथी के स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न होती हुई दिखाई पड़ रही है। इस माह विशेषकर प्रथम 3 सप्ताह यानी दिसंबर के का पहला, दूसरा और तीसरा सप्ताह बहुत अधिक परिश्रम करना होगा और उस परिश्रम के जो परिणाम है वह कम आएगा, यानी परिश्रम अधिक और परिणाम कम होने की उम्मीद है। व्यय बहुत अधिक रहेगा जिससे आर्थिक संतुलन आपका बिगड़ सकता है। कोई कर्ज है तो उसे चुकाने में इस समय बहुत कठिनाई महसूस होगी आपको। पद प्रतिष्ठा के प्रति भी आपको सचेत रहना है। स्थान परिवर्तन का भी योग बन रहा है। शरीर में कहीं चोट लगने की संभावना बन रही है, इसलिए यात्रा करते समय, वाहन चलाते समय, सीढ़ियों को उतरते समय बेहद सावधानी आपको रखनी है। महीने का केवल अंतिम सप्ताह है वह उत्थानकारी है, आगे बढ़ाने वाला है, आपको सुखद एहसास देगा और आर्थिक प्रयास भी इस समय सफल होंगे और आर्थिक प्रगति भी बनेगी। सिंह वालों की बात करूं तो जो 2016 का जो अंतिम महीना है दिसंबर, यह कुछ प्रतिकूलता लिए हुए बहुत अनुकूल नहीं है, इसमें आपको संयम रखना है। साझेदारी के कार्य व्यापार में यदि आप हैं तो वहां तनाव मिलने की संभावना बन रही है। वाद विवाद का योग बन रहा है। संतान के कारण भी कुछ मानसिक कष्ट आपको मिल सकता है। जहां भी आप काम करते हैं, चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, उसमें विरोधियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अचानक व्यय का योग बन रहा है, अचानक धनहानि का योग बन रहा है। स्वास्थ्य भी बहुत अनुकूल नहीं रहेगा। किसी बहुमूल्य या प्रिय वस्तु के खोने या हानि होने का भय बन रहा है, या तो चोरी हो सकती है या नष्ट हो सकती है। कुल मिलाकर यदि कहूँ तो यह माह प्रतिकूलता भरा है, बहुत अनुकूल नहीं है। कुछ अपोजिट रिजल्ट इस महीने में आपको मिलेंगे। इस समय आपको चाहिए कि सहज रहें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए नियमित और भगवान सूर्य की आराधना करिए। कन्या वालों की यदि मैं बात करूं तो महीने का पहला जो अंतिम भाग है वह बहुत अच्छा है आपके लिए। इसमें हर प्रकार के डेवलपमेंट आपको मिलेगा। आर्थिक लाभ और उन्नति का योग बहुत प्रबल है। मन प्रसन्न रहेगा और आत्मविश्वास भरा रहेगा आपके अंदर। निर्णय क्षमता भी बेहतर रहेगी, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आप ले पाएंगे। कहीं से मान सम्मान या उपहार मिलने का योग भी आपके लिए बन रहा है। स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी, एक दूसरे के आप और करीब आएंगे। माह के अंतिम भाग में कोई प्रॉपर्टी ना खरीदें। प्रॉपर्टी के लिए महीने का अंतिम भाग अच्छा नहीं है, तो जो लोग प्रॉपर्टी में निवेश करना चाह रहे हैं या अपने लिए भी खरीदना चाह रहे हैं वे इसे ना खरीदें। तुला वालों की बात करूं तो इस महीने आपको परिश्रम का परिणाम मिलेगा, यानी जो मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट आएगा आपको। भाग्य साथ है और सोच भी सही दिशा में रहने वाली है। प्रेम संबंध और या वैवाहिक जीवन दोनों स्थितियों में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा, यानी सुख की अनुभूति आपको होगी। माह के मध्य भाग में कुछ आर्थिक बोझ, फाइनेंशियल प्रेशर कुछ आप फील कर सकते हैं। यात्रा जो है वह कष्टकारी हो सकती है, लेकिन बाद का समय फिर बहुत अच्छा है आपके लिए। स्थान परिवर्तन और पदोन्नति यानी प्रमोशन के लिए यह महीना सहयोगी है, आपके साथ है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और जो भी आपके ऊपर लाइबिलिटीज है, जो आपकी ड्यूटीज हैं, जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको आप अच्छे से कर पाएंगे इस महीने। तो इस महीने में यह देखा जाए तो तुला वालों के लिए काफी अच्छा महीना रहने वाला है। वृश्चिक वालों की यदि मैं बात करूं तो इस महीने विरोधी बहुत परेशान कर सकते हैं। अपोजिट जो लोग हैं आपके, किसी प्रकार की शत्रुता का भावना जो लोग रखते हैं वे बहुत परेशान कर सकते हैं। आर्थिक और व्यावसायिक हानि का योग बन रहा है। किसी पारिवारिक समस्या के चलते मानसिक और आर्थिक हानि का योग भी बना हुआ है। किसी करीबी व्यक्ति से धोखा मिलने का योग बन रहा है। स्वास्थ्य के लिए भी यह महीना ठीक नहीं है। कुल मिलाकर यदि मैं कहूँ तो इस महीने शांत रहें, संयमित रहें, धैर्य रखें और जिद ना करें किसी बात पर। आपका हठ आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। धनु वालों की बात करूं तो महीने का जो प्रथम 3 सप्ताह है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा, यानी 20-21 तारीख तक लगभग आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें आर्थिक उन्नति होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी, वैवाहिक और प्रेम संबंध बेहतर होंगे, एक दूसरे के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी।
नए कार्यों और योजनाओं में सफलता मिलेगी। इस समय कोई नया कार्य प्रारंभ करते हैं, कोई नई योजना बनाते हैं तो उसमें आप सफल होंगे। स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा, हेल्थ के मामले में भी अच्छा है। लेकिन माह का जो अंतिम भाग है यानी 21-22 दिसंबर के बाद से लेकर 30-31 दिसंबर तक, उसमें आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना है। बहुत अधिक क्रोध उत्पन्न हो सकता है, वाद विवाद की संभावना बन रही है और कार्यस्थल पर कुछ उद्विग्नता रहेगी, कुछ हाइपर रहेंगे आप, कुछ उत्तेजना में रहेंगे उस समय। और आर्थिक और व्यावसायिक हानि का भी योग अंतिम सप्ताह में बन रहा है। तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह में धनु वालों को संभल कर रहना है। मकर वालों की बात करूं तो इस महीने के पहले का जो आधा भाग है उसमें सफलता का बहुत अच्छा योग बना हुआ है आपके लिए। नए कार्य या नए पद की संभावना बन रही है। भोग विलासिता की ओर, ऐशो आराम की तरफ, सुख सुविधाओं की तरफ आपका मन सहज आकर्षित होगा और आप इस सुख को पाएंगे भी, प्राप्त भी करेंगे। शत्रु इस समय कोई होगा तो वह परास्त होगा। माह के अंतिम भाग में कुछ असफलता और हानि का योग बन रहा है। अग्नि से भी भय बन रहा है, तो कहीं भी बिजली के उपकरण हो या आग हो, इनसे थोड़ी सावधानी रखनी है, संभल कर रहना है, क्योंकि इससे कुछ हानि हो सकती है आपको। प्रशासन के मामले में भी कुछ कठिनाई उत्पन्न हो सकती है महीने के अंतिम भाग में। स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, कहीं कार्यस्थल या निवास स्थल में परिवर्तन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। प्रेम संबंधों में बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां से कुछ मानसिक कष्ट उत्पन्न होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो इस महीने हर काम में कुछ बाधा और रुकावट बनेगी। धन हानि का योग बन रहा है, चोट चपेट लगने की संभावना बन रही है कहीं। तो कुल मिलाकर देखो तो महीना अच्छा नहीं है। धन हानि का भी योग है, चोट चपेट लगने का भी योग है, कुछ रुकावट का योग है, बाधा का योग है। किसी प्रिय वस्तु जिसको आप बहुत पसंद करते हो उसके नष्ट होने या खोने का भय बन रहा है। वाद विवाद से मानसिक अशांति बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ कठिनाइयां बन रही हैं। माह के अंतिम भाग में, केवल अंतिम भाग में यानी 20-21 तारीख के बाद आपके लिए कुछ सुख का योग है, कुछ हर्षोल्लास का योग है। कोई शुभ या मांगलिक कार्य इस समय हो सकता है। बड़े लोगों से, जो आपसे बड़े हैं या जो आपके ऊपर अधिकार रखते हैं, उनसे आपको सहयोग मिलेगा, जिसके कारण आपको लाभ होगा। मीन वालों की यदि मैं बात करूं तो उन्नति के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा महीना है। अब उन्नति, प्रगति होगी, आप डेवलप करेंगे, हर चीज में कुछ ना कुछ आपका प्रोग्रेस होगा। नए अवसर मिलेंगे। कार्य और व्यवसाय में सफलता और आर्थिक विकास संभावित है। यानी अगर देखा जाए तो आप बिजी रहेंगे, व्यस्त रहेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी, प्रोग्रेस भी होगा इस समय। चाहे कोई भी नई योजना बना रहे हैं, कोई नई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। यात्रा यदि कोई करते हैं तो उसमें आपको लाभ भी मिलेगा और सुखद यात्रा होगी और मन बहुत प्रसन्न रहेगा। गले से ऊपर का हिस्सा अर्थात मुंह, आंख, कान और माथे पर कहीं चोट लगने या कुछ कष्ट होने का संभावना उत्पन्न हो रहा है। इस समय आपको कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। महीने के अंतिम भाग में कुछ परेशानियां हो सकती हैं। कुछ आर्थिक परेशानी और विवाद का योग बन रहा है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखूं तो इस महीने में मान सम्मान बढ़ेगा। निवेश के लिए यह महीना अच्छा है। कहीं कोई अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रॉफिट पर्पज से, तो वह अच्छा रिटर्न देगा, उसके लिहाज से महीना अच्छा है। नए संबंध बनाने से परहेज करना है। नए प्रेम संबंध इस महीने में कभी भी ना बनाएं, अन्यथा आपको उसमें आगे चलकर बहुत कठिनाई होने वाली है। तो यह था इस दिसंबर महीने का राशिफल। आने वाले नए वर्ष की आप सभी को शुभकामना। और नए वर्ष का, जैसे मैंने कहा, पुनः बता दूं कि सभी वीडियो पढ़ चुके हैं यूट्यूब पर और उसका रिटन टेक्स्ट भी पड़ा हुआ है हमारी वेबसाइट astrotips.in पर। मुझसे परामर्श लेने के लिए मेरी वेबसाइट के माध्यम से आप परामर्श ले सकते हैं। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।